हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 5 का पेपर 1 करने वाले हैं, जिसमें सामान्य भाषा के 100 प्रश्न हैं, जिसमें भाग 1 में हिंदी इंग्लिश के 30 प्रश्न हैं और भाग 2 में हिंदी के 70 प्रश्न हैं। पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है। जब तक हम पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक हमारे पेपर 2 एंड 3 का कोई मान्य नहीं होगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना कोई देरी के चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंडीशन में कौन सा दिया गया विकल्प सही है, ये चयन करना है। तो ऑप्शन ए में है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स वेयर गोइंग टू द पार्टी। देखिए, नाइदर ऑफ द गर्ल्स में से कोई नहीं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो सिंगुलर यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी में नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी, यहाँ पे ये सही लग रहा है। बाकी और भी विकल्प का देखते हैं। ऑप्शन सी में है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स आर गोइंग टू द पार्टी, यहाँ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ, तो ये भी सेंटेंस गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में है, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो क्वेश्चन दिया गया है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो कौन सा सही है वो विकल्प का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द पार्टी, ये इसका सही विकल्प है, यही सही विकल्प है। और क्वेश्चन 2 नंबर का ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दिए गए विकल्प में से चयन करना है कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। 4 में है, फाइंड आउट द करेक्ट पॉसेसिव प्रोनाउन that laptop belongs to that, their, theirs, them, none of the above। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट रूप में them राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के लिए कुछ डायरेक्शन दिए हैं, चलिए डायरेक्शन को पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड दी। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज वीडियो, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा। तो बी, जैसे हम कोई भी सेंटेंस में आर्टिकल्स का यूज करना चाहेंगे तो नॉर्मली हमें जो वर्ड्स के पहले हमें आर्टिकल चयन करना होता है, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। यदि वो वॉवेल के साउंड में आएगा तो उसके पहले एन का यूज हो जाता है, एन आर्टिकल का यूज होता है। यदि उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट आता है तो उसके पहले ए का होता है, और यदि कोई पार्टिकुलर कोई चीज़ के लिए यूज होता है तो उसके पहले द का यूज होता है, द आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ पे वीडियो का बी, तो वो आ गया तो ये कंजंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा। यहाँ पे ए वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। 6 में है, डैश वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन यूएसए। तो यहाँ पे वाशिंगटन पोस्ट जो है ये कुछ पार्टिकुलर पोस्ट के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ए और एन आर्टिकल नहीं आएगा, द आर्टिकल आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो ये वर्ड्स है, चीज है, इसका सिमिलर वर्ड कौन सा है वो चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। 8 में, लुक देयर आर डैश इन द वाटर, बर्ड्स इन द वाटर, टेडपोल्स इन द वाटर, बटरफ्लाइज इन द वाटर, नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा टेडपोल्स इन द वाटर। टेडपोल्स इसको मगरमच्छ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के लिए भी डायरेक्शन दिया हुआ है, चलिए डायरेक्शन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है उसके बारे में पूछा जा रहा है। आई विल गिवन हिम अ गिफ्ट, यहाँ विल का प्रयोग हुआ है, तो फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन है। इसका देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला में है सिंपल प्रेजेंट, ये गलत हो जाएगा। बी में सिंपल पास्ट, ये गलत हो जाएगा। यहाँ सी में है सिंपल फ्यूचर, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। 10 में है,
दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर में कौन सा टेंस है? तो पहले देखते हैं क्या है। सिंपल प्रेजेंट ऑप्शन ए में है, बी में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सी में है सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट का तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे आर का इस्तेमाल हुआ है। डी में है नॉन ऑफ दी अबव। इसका आंसर हो जाएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो भी होगा उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। इसमें कहा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो बेनिंग ने दिया हुआ है इसका एंटोनिम्स क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, उसका चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा विक्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेनिंग मतलब होता है अनुकूल, जो फ्रेंडली हो नॉर्मली, तो फ्रेंडली तो इसका सिनोनिम्स हो गया। फेवरेबल भी वो पसंदीदा हो जाता है। चीरफुल जिसके मतलब जिसके लिए उल्लास करना होता है। और विक्ड मतलब होता है दुष्ट, तो इसका हो जाएगा विक्ड हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 के लिए भी कुछ डायरेक्शन दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज करना है। यहाँ पे दिए गए खाली स्थान में सही प्रीपोजिशन का यूज करना है। हर थिंकिंग लिंस डैश डेमोक्रेसी, विथ डेमोक्रेसी, फॉर डेमोक्रेसी, टुवार्ड्स डेमोक्रेसी और नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, तो हो जाएगा टुवार्ड्स डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। आई वाज एस्टोनिश्ड डैश द सैड न्यूज, तो हो जाएगा इसका आंसर एट द सैड न्यूज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। 14 में है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन में से इनडायरेक्ट स्पीच का चयन करना है। तो क्वेश्चन है ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। इनडायरेक्ट स्पीच में इसका क्या होगा, इस इंटरेक्टिव में हो जाएगा कि ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर, उसने मुझे दरवाजे ओपन करने से मना किया। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिए गए सेंटेंस के लिए एक वर्ड क्या आएगा उसका चयन करना। अ टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली, उस तरह का पदार्थ जो ज़्यादा ज्वलनशील होता है, जो जल्दी आग पकड़ लेता है, उसको क्या कहते हैं। ये सेम क्वेश्चन ही पिछले सेट में हमने कराया था। यदि आप लोगों ने सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 कंप्लीट किया होगा तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिला होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका जाएगा इनफ्लेमेबल, उसको क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यदि हम विकल्प ए का देखें, इसका हिंदी क्या होता है, तो इंडेबल, इंडेबल का मतलब होता है अनिच। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर तो इसका डी नंबर है। और ऑप्शन का हिंदी हो जाएगा, ए का हिंदी हो जाएगा अमिट छाप। बी का हो जाएगा इनक्रेडिबल मतलब होता है अतुल्य होता है, और इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। 17 में सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का चयन करना है। तो डिसीव, डिसीव का स्पेलिंग यहाँ गलत है, तो और भी ऑप्शन चेक करते हैं। डिपोजिट, डिपोजिट का तो स्पेलिंग सही है। सी में है डिसीजन, डिसीजन भी इसका भी स्पेलिंग सही है, और डेफिनेट का भी स्पेलिंग सही था। इसका आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट वर्ड का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी यदि डिसीव का स्पेलिंग देखें तो DECEIVE होता है इसका राइट जो होता है, इसका जो स्पेलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। 18 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसका भी एंटोनिम्स पता करना है कि बेटरमेंट मीन्स क्या होता है, पहले ये पता करना जरूरी है। बेटरमेंट मीन्स होता है सुधार, तो इसका एंटोनिम्स खोजना है। तो सुधार का उल्टा क्या होता है, जो गलती करे, जो उसका बिगाड़ना होता है, से उस तरह का इसका वर्ड आएगा। तो पहला वर्ड का देखते हैं, ये प्रोस्पेरिटी है। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि होता है, जो संपन्न व्यक्ति होता है उसका प्रोस्पेरिटी उस तरह से बोला जाता है। प्रोग्रेस मतलब तो आगे बढ़ना होता है, ये भी दोनों नहीं होगा। डिटेरियोरेशन मीन्स क्या होता है, तो डिटेरियोरेशन मतलब गिरावट होता है, ये इसका हो सकता है। बाकी इसी डी का देखते हैं, एडवांसमेंट मतलब भी आगे बढ़ना होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिटेरियोरेशन। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। 19 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वोलेटाइल,
क्या क्वेश्चन दिया है, वोलाटाइल। वोलाटाइल का क्या मीनिंग होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो परिवर्तन मतलब जो अस्थिर ना हो, उस तरह के लिए भी वोलेटाइल यूज होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है सबटल। सबटल मतलब होता है सूक्ष्म, तो ये तो होगा नहीं। अस्थिर का उल्टा क्या होता है? अस्थिर। जो अस्थिर से रिलेटेड करेगा उससे होगा। तो ये ऑप्शन बी में है इरेटिक। इरेटिक मतलब होता है अनिश्चित। इरेटिक मतलब होता है अनिश्चित। तो ये तो जो परिवर्तनशील होता है वो अनिश्चित ही होता है, इसका सिनोनिम्स टाइप से हो गया। तो ऑप्शन सी में है फ्लाइटी। फ्लाइटी का नाम क्या होता है? चंचल। चंचल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में है सर्टेन, मतलब होता है निश्चित, मतलब जो परिवर्तन हो निश्चित हो, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हिंदी जानना बहुत जरूरी है वर्ड का, जब तक हिंदी नहीं जानेंगे तब तक सही वर्ड का चयन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 चलेंगे। 20 में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। समानार्थक सब चुनना है। स्टर्डी, स्टर्डी मतलब क्या होता है? मजबूत होता है, हार्ड भी बोल सकते हैं, इस तरह का होता है। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? इसका समानार्थ मतलब समान अर्थ दीजिए, वैसा शब्द का चयन करा। अनहेल्दी मतलब होता है अस्वस्थ होता है, और डेलिकेट मतलब होता है नाजुक होता है, तो ये दोनों भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है टफ, मतलब स्टडी मतलब कठोर होता है, तो टफ में से भी कठोर होता है, ये इसका आंसर हो सकता है। बाकी डी का भी चेक कर लेंगे। एक्टिव मतलब होता है तेज, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। 21 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा? दिए गए विकल्प में से चयन करना। टू बीट द क्लॉक, मतलब इसका क्या करा है? कोई विशेष समय दिया गया, उससे पहले ही कोई कार्य को कर लिया गया है, तो उस तरह का वाक्य के लिए हो जाता है टू बीट द क्लॉक यूज किया जाता है। इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? तो देखते हैं, ऑप्शन चलते हैं। पहला में है टू ब्रेग अबाउट वन सेल्फ, ये तो गलत लग रहा है, ये सही नहीं होगा। बी में है टू परफॉर्म अ टास्क विद इन द टाइम लिमिट, मतलब समय लिमिट, जो टाइम लिमिट दिया गया है उससे पहले टास्क को कंप्लीट कर लिया गया, परफॉर्म कर दिया गया है, ये इसका सही हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। टू बी वेरी एंग्री फॉर बीइंग लेट, ये तो इससे कोई रिलेट ही नहीं कर रहा है, ये लेट जब हो जाए उसके एंग्री के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन डी में है टू रेस अगेंस्ट टाइम, समय के विपरीत के बारे में बोला जा रहा है, तो ऑप्शन बी इसको ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 चलेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, दिए गए वाक्य के लिए जो संतुष्ट करता है उस तरह का चयन करना दिए गए विकल्प में से। एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, एज थिक एज टू शॉर्ट प्लांट्स, इसका मीनिंग पहले जानेंगे। वो बहुत मूर्ख होना इसका मीनिंग हो जाता है, हिंदी मीनिंग इसका क्या है? बहुत मूर्ख होना। तो इसका क्या मेल खाता हुआ सेंटेंस होगा? तो चेक करते हैं। पहला में एक्सट्रीमली स्टूपिड, मतलब बहुत ही ज्यादा मूर्ख, इसका भी मीनिंग होता है, तो ऑप्शन ए में ही है, तो ये आंसर हमको हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शन देखेंगे। इसमें बी में है एक्सट्रीमली अगली, तो मतलब क्रूप के बारे में गया, ये तो इसे रिलेटेड नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। सी में एक्सट्रीमली एंग्री, अत्यधिक गुस्सा के बारे में बोल रहा है। और डी में है एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, मतलब अत्यधिक तेज, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलेंगे। 23 में है parts of the given sentence have been given as option, one of them contains a grammatical error, select the option that has error, मतलब वैसा पार्ट खोजना जिसमें एरर है और दिए गए विकल्प में से चयन करना। क्वेश्चन है I could not went for my sister's wedding in Rajasthan as I had my final examination at that time, इसमें कहाँ पे गलती है वो उसका चयन करना देगा विकल्प में से। इसमें गलती है could not went, ऑप्शन नंबर डी में है, यहाँ पे गलती है इसका, इस दिए गए सेंटेंस में could not went जगह गलती है, यही ग्रामेटिकल एरर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। 4 में है 24 में है following the sentence has been split into 4 segment, identify the segment that contains a grammatical error, मतलब जो सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है इसमें उसी चीज का चयन करना है। प्रश्न है द नेचर चैनल गिव्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पे कहाँ पे गलती है चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिव्स अ लॉट, गिव्स अ लॉट, दो यहाँ पे जो है पुल वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे यही गलती है, गिव्स आया है तो लॉट नहीं आना था, लॉट ऑफ होना था, तो सही हो जाता। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। 25 में है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता है वो, उसके लिए सही विकल्प यहाँ क्या होगा चयन करना। ही इज ऑफ अ वेरी पोलाइट नेचर शी सेड, तो इसका इनडायरेक्ट में क्या होगा शी सेड दैट
डैश ऑफ अ वेरी पोलाइट नेचर, आई वॉज, ही इज या सी वॉज। तो यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ की थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। क्या देखते हैं क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही वॉज। ही सेड दैट ही वॉज ऑफ अ वेरी पोलाइट नेचर, इसलिए बोला गया था कि थर्ड पर्सन जहाँ पे भी रहेगा इंडायरेक्ट डायरेक्ट में चेक करेंगे उसमें नो चेंज होता है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। 26 में है पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द गिवन इन सेंटेंस बिलो। जो सेंटेंस दिया गया इसमें इनफिनाइट वर्ब कौन सा होगा, ही टोल्ड मी टू गो। इसमें इनफिनाइट वर्ब्स कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा गो इनफिनाइट वर्ब्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। 27 में select the most appropriate option to fill in the blanks. Affluent classes live high on dash level state and or hug। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हग, HOG। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कोलोन इन द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस में जब कोलोन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका क्या पर्पस होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो टू इंट्रोड्यूस अ क्वेटेशन, इसके ये इसका पर्पस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है टू लिंक एलिमेंट टू ऑप्शन टेंस, ये लिंक करने का कोई काम नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में टू सेट ऑफ लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये भी गलत है, कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स लेस नहीं करता है वो। और सी में है टू आस्क क्वेश्चन, ये जो है कोलन कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। 29 में है अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में दिया गया है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस में हमें सेंटेंस दिया गया और दिया गया विकल्प में पैसिव वॉइस कौन सही है वो चेक करना। क्वेश्चन है वी हैव बॉट अ न्यू कार टुडे, वी हैव बॉट अ न्यू कार टुडे, इसका इन पैसिव वॉइस में क्या होगा उसका चयन करना है दिया गया विकल्प में से, तो इसका हो जाएगा A new car has been bought by us today, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे न्यू कार ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे जो कि इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, भाग 1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चयन करना है। इफ इट वेयर, यहाँ वेयर नहीं यहाँ वाज होगा, थोड़ा मिस्टेक है। इफ इट वाज योर बर्थडे आई वुड बाय यू अ प्रेजेंट, यदि तुम्हारा आज बर्थडे होता मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट खरीदा मतलब उपहार लेता। ये तो विच कंडीशन इज दिस, कंडीशनल इज क्या होगा यहाँ पे, तो 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ सेकेंड कंडीशनल यूज हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने भाग 1 का 30 के इंग्लिश के 30 प्रश्न कर लिए हैं और 30 में से हमें 9 आंसर करने हैं, 9 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी हम क्वालिफाइंग करेंगे पेपर 1 में। बाकी 70 प्रश्न में से हमें कम से कम 25 प्रश्न तो करने ही हैं सही सही, तभी हम पेपर 1 में क्वालिफाई आएंगे और उसके बाद ही पेपर 2 और पेपर 3 हमारे लिए मान्य होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। खिन का विलोम शब्द नीचे के दिए गए विकल्पों में से चिन्हिए, खिन का क्या होता है, तो खिन का हो जाएगा विलोम। आपको इसका आंसर हो जाएगा प्रसन्न, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 चलेंगे। निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है पहचानिए, किस पद पर त्रुटि है पहचानने के लिए बोला। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी, तो यहाँ पे टोलियां में गलती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोलियां में गलती है। क्वेश्चन नंबर 33 चलेंगे। 33 में निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य हैं, मतलब जो इसमें बहुवचन वाक्य है उसका चयन करना है, इसका आंसर हो जाएगा प्रेम और हरि तुम्हारे मामा हैं, ये बहुवचन वाक्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। 35 में निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है। विकल्प 1 में है तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है लेकिन मुझे देखते ही
कनी चाटने लगते हो। ऑप्शन बी में है मैंने तो काम करने के लिए कमर कस ली है, अब सब कुछ करना है अपने परिवार के लिए। ऑप्शन सी में है मैं चाहे कब्र खोद कर इतना पैसा लाऊं, तुमसे क्या मतलब, तुम तो यह जमीन बेचने के लिए मान जाओ बस। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में है तुमने मेरा इतना नुकसान किया है, अब मैं भी तुम्हारे कपड़े ना उतरवा लिए तो मेरा नाम नहीं। इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है लेकिन मुझे देखते ही तुम कहीं चाटने लगते हो, मतलब भागने लगते हो, किनारा पकड़ने लगते हो। इस तरह का इसका मतलब जो है मीनिंग निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे। 36 में है 6 महीने का समय। 6 महीने का समय, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। 6 महीने का समय क्या कहते हैं? छठी, छठवां, छमाही या छमाही। इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा? तो छमाही कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसका चयन करना है। तो इसका हो जाएगा मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। 38 में है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। लड़का अपने गांव गया और वहां आकर अपने मित्रों से मिला। इसके यहाँ रेखांकित जो भाग है सेंटेंस का, उसको प्रस्तावित कौन सा वाक्य कर सकता है? दिए गए विकल्प से चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वहां जाकर अपने मित्रों से, वहां जाकर अपने मित्रों से मिला, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलेंगे। 39 में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करना है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अनुचर का पर्याय शब्द सेवक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। साथ पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है? सहपाठी कहा जाता है। सहपाठी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलेंगे। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चयन करिए। स्नेह, स्नेह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घृणा, प्रेम, लता, यथा। इसका हो जाएगा प्रेम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 चलेंगे। 42 में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आजकल परिवार में डैश बढ़ रही है, चरित्र बढ़ रही है, धन बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही है। इसका हो जाएगा दूरियां बढ़ रही है। आजकल परिवार में दूरियां बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलेंगे। 43 में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मैं अवधी भाषा डैश सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। तो हो जाएगा समझ सकता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 चलेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। प्रतिदिन आपराधिक डैश बढ़ते जा रहे हैं, पक्षी बढ़ते जा रहे हैं, कर्म बढ़ते जा रहे हैं, खाद बढ़ते जा रहे हैं, गान बढ़ते जा रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रतिदिन आपराधिक कर्म बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलेंगे। 45 में है तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो। वाक्य क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाचक है, विधान सूचक वाचक है, संकेतार्थक वाक्य है। इसमें कौन सा वाक्य है इसका? तो आंसर हो जाएगा आज्ञा सूचक वाक्य है। यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है तो आज्ञा सूचक वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 चलेंगे। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? लाइफ एंड सॉन्ग्स किसकी रचना है, ये पूछा जा रहा है। तो रेनर मारिया रिल्के की रचना है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में चलेंगे। जहरीला शब्द का प्रत्यय क्या में प्रत्यय कौन सा है? जहरीला शब्द में प्रत्यय है इला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे। 48 में है अंगारों पर लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? तो उसका चयन करना है। तो ईर्ष्या में व्यथित होना ही अंगारों पर लौटना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में चलेंगे। आंखें चार होना मुहावरे अर्थ में क्या होता है? इसका निम्न में से दिए गए विकल्प से चयन करना है। आंखें चार होना तो हो जाएगा आमने सामने होना। इसका आंसर क्या है? आमने सामने होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलेंगे। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता का के अनुवादक का नाम क्या है? लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल ने इस कविता की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलेंगे। 51 में दिया गया है कल्पित में कौन सा प्रत्यय है? कल्पित में कौन सा प्रत्यय है ये पता करना है। तो ईट प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईट प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 52 चलेंगे। कारतूस और कम्फ्यूरियो किस भाषा का शब्द है? ये दोनों किस भाषा का शब्द है पूछा जा रहा है। तो फ्रेंच भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 चलेंगे। निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोज योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है जो अपनी देश का शब्द है? अलमारी है, बाल्टी है, कैंची है, डोंगा है। इसका आंसर हो जाएगा डोंगा है। हमारे अपने देश का अपना भाषा मतलब जो शब्द है जिसको देशज बोला जाता है डोंगा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 55 पे चलेंगे। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं? विदेशी, तत्सम, तद्भव या इनमें से कोई नहीं तो तद्भव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलेंगे। दिए गए संस्कृत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। अर्जन अर्चन को क्या कहते हैं? अर्जन अर्चन को क्या कहते हैं? कमाना, बाधा या संग्रह, पूजा या जनहित, चाहना या बिना जनित, बिना पूजा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कमाना, बाधा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद होगा उत्तर जोड़ उत्तर, उत्तर जोड़ उत्तर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 चलेंगे। अष्ट धातु में कौन सा समास है? अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 चलेंगे। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? उज्ज्वल में कौन सी संधि का इस्तेमाल हुआ है इसके बारे में पूछा जाए तो व्यंजन संधि का इस्तेमाल हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में है एक दंत का समास विग्रह है। समास विग्रह कौन सा है एक दंत का? तो इसका आंसर हो जाएगा एक है दांत जिसके गणेश, एक है दांत जिसके गणेश, ये इसका विग्रह समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 चलेंगे। आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तो आत्मविश्वास में तत्पुरुष समास है। आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में है प्रोसिक्यूट के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? प्रोसिक्यूट किसको कहा जाता है? देखते हैं। उपबंध होता है या व्यवस्था करना होता है या अभियोग चलाना होता है या अनुसरण करना होता है? तो अभियोग चलाना इसका सही हिंदी अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलेंगे। भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का है कि गुण संधि का है कि वृद्धि संधि का है या अन संधि का है? इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण है। भोजन जो आलय दीर्घ संधि हो जाएगा। क्वेश्चन जो नंबर 64 आंवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, प्रस्तुत कविता में सब की सब शक्ति है। क्या अभिथा है, व्यंजना है, लक्षणा है? इन तीनों में से कोई नहीं हो जाएगा, व्यंजना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलेंगे। जहां बिना कारण के कार्य होने की कल्पना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलेंगे। 66 में है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? इसका आंसर हो जाएगा विप्सा अलंकार का दूसरा नाम है विप्सा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 चलेंगे। उपमा और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? उपमा और उपमेय का अभेद को क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में चलेंगे। माया दीपक नर पतंग भ्रामी एवं परंत में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलेंगे। 69 में है राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, काले शब्द में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है या क्या विशेषण पदबंध है? इसका आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध है। बहुत सुंदर है मतलब विशेषता बता रहा है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 चलेंगे। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाच्य का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी बच्चा से उठा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलेंगे। 71 में राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, वाक्य का प्रकार कौन सा है? वाक्य का प्रकार संकेतवाचक है। संकेतवाचक इसका प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 चलेंगे। 72 में अनुचित बातों के लिए आग्रह इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? सत्याग्रह, दुराग्रह, दुष्टग्रह या दुर्भिग्रह? इसका आंसर हो जाएगा दुराग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 चलेंगे। 73 में है सरकार ने ऋणों को की पूर्णतः माफ
माफी कर दी इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? इसमें पता करना विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जो है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलेंगे। न्यायाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? न्यायाभिराम का संधि विच्छेद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नयन जोड़ अभिराम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 चलेंगे। श्रोता सवाल कर रहा है इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में है खिन्न का विलोम क्या होता है? खिन्न मतलब जो खिन्न होता है वो मतलब एक तरह से इसका होता है गुस्सा भी आ जाता है, तो इसका विलोम क्या होगा? मुदित, विखिन्न, भूल या मृदु होगा। इसका क्या होगा आंसर? इसका होता है मुदित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे खिन्न लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे। कोमल का विलोम शब्द क्या है? कोमल का कौन सा विलोम शब्द है? दिए गए विकल्प में चयन करना है। मल है, विमल है, कुटिल है या कठोर है? तो कोमल का कठोर ज्यादा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कैंची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 चलेंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी पर्याय कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो रोजगार कार्यालय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलेंगे। तो इनमें से कितने अघोष व्यंजन है? इसमें से अघोष व्यंजन का पूछा जा रहा है, तो 2 अघोष व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 82 चलेंगे। 82 में है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है? तुल, तेलुगु, हिंदी, ओडिशा कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जाएगा तुल। ये भाषा भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 चलेंगे। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका हो जाएगा ब्राचर अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 चलेंगे। रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है? रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा रानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलेंगे। 85 में भाषा, भाव, बोली शब्द इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? भाषा, भाव, बोली शब्द इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? इसका चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 ही इसमें स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलेंगे। चतुरानन में कौन सा समास है? पूछा जा रहा है चतुरानन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है कि तत्पुरुष समास है कि बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भव समास है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास है चतुरानन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में चलेंगे। नील गगन शब्द में समास बताइए। नील गगन शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास इसमें भी है। 87 में कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलेंगे। 88 में है हम लोग दिल्ली घूमने गए वहां 4 दिन रहे। इस वाक्य में का उदाहरण है, कौन सा वाक्य का उदाहरण है? ये हो जाएगा ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका चयन करना है। इसका हो जाएगा स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 पे है तालब स, दंत स, मूर्धन्य स कौन सा व्यंजन है? ये पूछा जा रहा है, तो ये ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलेंगे। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा? तो दशानंद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में है हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और अ क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है या संयुक्त व्यंजन है? तो अयोगवा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अयोगवा है। काव्यांश प्रश्न क्या? 93 से 95 तक कुछ काव्यांश दिए गए हैं। इस काव्यांश को पढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 93, 94 और 95 का आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। 93 नंबर पे इसमें है व्योम प्रवाही में कौन सा समास है? पूछा जा रहा है इस काव्यांश के द्वारा। तो कर्म तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 चलेंगे। उपयुक्त
पदांश में कुबेर क्या है? कुबेर क्या है? तो धनपति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्याय नहीं है? देव नदी, सुरसुरी, जाह्नवी या भारती? इसका हो जाएगा भारती शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 के लिए निर्देश दिए गए। चलिए पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में है निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार करना है। गद्यांश दिए गए हैं, उसमें रिक्त स्थान दिए गए, रिक्त स्थान के जगह पे नंबर लिखा गया, उस नंबर पे कौन कौन से शब्द आएंगे दिए गए विकल्प में से चयन करके उसमें फिल करना है। तो चलिए क्वेश्चन 96 पे चलते हैं। गद्यांश के संकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो इसका 96 के लिए 96 में दिए गए प्रश्न ऑप्शन 1 रिक्त स्थान 1 के लिए हो जाएगा इसका आंसर स्वार्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वार्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। 97 में है गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो उसका होगा कट, इसका हो जाएगा आंसर आपको 97 का दुरुपयोग, इसका दुरुपयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 98 पे चलेंगे। गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो कटाई होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। 99 में है गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो 4 के लिए खराब शब्द का होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलेंगे जो कि पेपर 1 का लास्ट प्रश्न है। गद्यांश संकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो दुष्प्रभाव होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर देंगे। तो यदि आप लोगों ने हमारे बीपीएससी वीडियो प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 नहीं किया है तो वो हमारे चैनल पे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे वीडियो अवेलेबल है। पेपर 1 एंड पेपर 2 सारे सेट का अवेलेबल है। तो पहले जाके सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3, सेट 4 भी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सेट 5 करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आनंद आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आगे भी बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको लगातार ये वीडियो मिलती रहेगी बीपीएससी वीडियो का प्रैक्टिस सेट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।